5 अगस्त को जो हुआ उसे दुनिया अभी भी सोचकर चिंता में डूबी है। खबर दरअसल ये थी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत चली आई। इस बीच खबरों का अंबार लग गया, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि वहां पर रह रहे हिंदुओं का क्या होगा। भारी विरोध के बीच शेख हसीना बांग्लादेश से तो भाग निकली, लेकिन बांग्लादेश में फंसे भारतीयों का क्या होगा। अब इसका जवाब भी एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री ने दे दिया है। I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. बांग्लादेश के हालात बेहद खराब हैं। सोमवार को शेख हसीना के बांग्लादेश से भागकर दिल्ली शरण लेने और वहां हुए राजनीतिक उठापटक के एक दिन बाद भारत की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश को लेकर बयान दिया। इससे पहले विदेश मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग कर इस मसले पर आम सहमति बनाने की दिशा में भी कोशिश की। संसद में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने संसद को जानकारी दी कि बेहद शॉर्ट नोटिस पर हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी और सरकार ने उनकी बात रख ली। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. इसके बावजूद वहां मौजूद अल्पसंख्यकों के हालात पर भी कुछ बातें जयशंकर ने कही हैं। राज्यसभा में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए जयशंकर ने कहा, भारत और बांग्लादेश के कई दशकों से करीबी रिश्ते रहे हैं, चाहे इस दौरान वहां कोई भी सरकार क्यों ना रही हो। I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. उन्होंने कहा, जनवरी 2024 के चुनाव के बाद वहां तनाव और पोलराइजेशन देखने को मिला, जिससे वहां छात्रों के विरोध प्रदर्शन को और बल मिला। इस दौरान वहां हिंसा और सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. जयशंकर ने इसके बाद कहा कि 4 अगस्त को सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशंस पर आक्रामक हमले हुए। उन्होंने कहा, इस दौरान अल्पसंख्यकों के बिजनेस सेटअप और मंदिरों पर भी हमले हुए। वहीं 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बाद ढाका की सड़कों पर उतर आए। हालात खराब हो गए। पीएम हसीना ने सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। विदेश मंत्री ने कहा है, वहां तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। वहां आर्मी चीफ ने 5 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि वो देश में अंतरिम सरकार के गठन की दिशा में काम करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा, सरकार अपने डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय समुदाय के संपर्क में है। उन्होंने कहा, एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में इस वक्त 19,000 भारतीय रह रहे हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। ऐसे में ज्यादातर छात्र पिछले महीने ही भारत वापस आ चुके हैं। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified
even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बांग्लादेश में भारत की डिप्लोमेटिक मौजूदगी को लेकर जयशंकर ने कहा, वहां हाई कमीशन के अलावा चिटगांव, राजशाही, खुलना और सियालहाट में असिस्टेंट हाई कमीशन भी हैं। भारत उम्मीद करता है वहां की सरकार इन मिशनों को जरूरी प्रोटेक्शन मुहैया कराएगी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। कहा, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात को दिखाया गया कि माइनॉरिटी की सिक्योरिटी और देखभाल के मद्देनजर कुछ समुदाय और समूह सामने आए हैं और उन्होंने कुछ पहलें की हैं। विदेश मंत्री ने कहा, भारत सरकार इस तरह की पहलों का स्वागत करती है, लेकिन इसके बावजूद हालात के सामान्य होने तक और लॉ एंड ऑर्डर के कायम होने तक हमारी चिंता कायम रहेगी। ऐसे में इस जटिल स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार की ओर से सीमा बलों को खास अलर्ट रहने को कहा गया है। विदेश मंत्री ने कहा, बीते 24 घंटे में सरकार ढाका में प्रशासनिक अमले के साथ संपर्क में है। संबोधन के आखिर में जयशंकर ने यह भी कहा कि एक अहम पड़ोसी से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर वो संसद की ओर से समझ और समर्थन दोनों की उम्मीद करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।